जी, कह रही थी कि उसने कोई काम बोला मुलाजमा को और आपने झगड़ा किया। हाँ, समझते क्या हो खुद को? मेरी रेहान, मैं आपसे माफी मांगने को नहीं कह रहा। बस शुरू हो जाएं अब आप इल्जाम लगाने अपनी औलाद पे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं बात करूंगा उससे। हमें कुछ क्लियर नहीं करवाना है, जाओ यहाँ से। आप तो शुरू से ही बीवी के मुखालिफ कैंप में। देखने को मिलने वाला है कि हसद की आग अब इस कदर भड़क चुकी है कि हालात पूरी तरह बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और इसी तनावपूर्ण माहौल में फरियाल को यह सच्चाई समझ आने लगती है कि जिन लोगों से उसका झगड़ा हुआ था वे दरअसल सीरत बेगम के ही भेजे हुए थे, जिन्होंने जानबूझकर उसे तंग करने के लिए गंदी बातें की। मगर किस्मत एक बार फिर फरियाल का साथ देती है और ठीक उसी वक्त ज़रार वहां पहुंच जाता है। वह न सिर्फ फरियाल की मदद करता है बल्कि उन लोगों से भिड़ भी जाता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि उनमें से एक लड़का उनकी वीडियो बनाकर सीरत बेगम को भेज देता है और बात को उल्टा पेश करता है, जिसे देखकर ज़रार की मां और ज्यादा भड़क जाती है और अपनी बेटी जेनिया को भी यह सब दिखाकर बेटे पर गुस्सा करती है। वहीं जेनिया डरते हुए दुआ करती है कि सच्चाई सामने न आए वरना ज़रार उनसे दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ सीरत बेगम गुस्से में फरियाल के घर पहुंचती है और उसकी मां को ताने देते हुए उसकी परवरिश पर सवाल उठाती है और अपने बेटे की हालत का जिम्मेदार भी उन्हें ठहराती है, जिस पर फरियाल डटकर जवाब देती है कि उनकी बेइज्जती बिना वजह की जा रही है और यह सब एक सोची समझी साजिश है। यहाँ तक कि वह वीडियो के पीछे भी सीरत बेगम का हाथ बताती है। यह सुनकर सीरत बेगम घबरा जाती है, लेकिन फिर भी फरियाल को ज़रार से दूर रहने की धमकी देती है। इस पूरे हालात में फरियाल की मां बेहद परेशान हो जाती है और अपनी बेटी के भविष्य को लेकर डरने लगती है, मगर ज़रार उन्हें तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा। और आखिर में फरियाल सच्चाई बताते हुए कहती है कि उनके साथ चाल चली गई। शहराम का रिश्ता उसके लिए आया था, लेकिन चालाकी से उसे कहीं और कर दिया गया और अब उन्हें ही बदनाम किया जा रहा है, जबकि उन्होंने कभी कोई शिकायत भी नहीं की। और यही सब मिलकर इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प और भावुक मोड़ पर ले आता है, जहां रिश्तों की सच्चाई और नफरत की हदें साफ नजर आने लगती हैं।